थैंक यू आपका। सबसे पहले मैं अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, आप सब छायाकार, पत्रकार साथी और जितने भी आप सबके दर्शक हैं, मैं उन सबको नमन करना चाहूँगा। सिरसा पहुँचे हैं आज, क्या निमंत्रण देना चाहिए? देखिए, आज एक ब्राह्मण समाज के सामने विकट समस्या है। राजनीतिक तौर पर हम बहुत पीछे जा रहे हैं, पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि कोई भी समुदाय नहीं चाहता कि ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, ब्राह्मण समाज की राज में हिस्सेदारी हो। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाह रही, क्योंकि सब पार्टियां डरती हैं कि अगर ब्राह्मण को हमने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकता है। इस बात को लेकर के ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी पर खुली चर्चा के लिए ब्राह्मण खाप के तत्वावधान करनाल में 17 मार्च 2024 को रविवार के दिन ब्राह्मण अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मंच पर बैठकर ब्राह्मण समाज अब की बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक इतिहास रचने जा रहा है कि ब्राह्मण भी एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा। तो क्या कुछ रहेगा समारोह में, कहाँ कहाँ से ब्राह्मण आएंगे? देखिए, ये प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम है। हमारे समाज की जितनी भी अग्रणी संस्थाएं हैं, हमारे समाज के जितने भी अग्रणी और प्रबुद्ध लोग हैं, जितने हमारे समाज के प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि हैं और जो भी समाज के प्रति पूरी श्रद्धा भाव रखते हैं, उन लोगों को इसमें आमंत्रित किया है और एक ऐसा साझा मंच तैयार किया है जिस पर बैठ के हम अपना राजनीतिक इतिहास रचने वाले हैं। क्या वजह मानते हैं क्यों ब्राह्मण समाज को हम देखेंगे, जैसा राजनीतिक तौर की बात करें? सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे समाज के साथ कि सब पार्टियां डरती हैं कि ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ाना। ब्राह्मण आगे बढ़ा तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तक ब्राह्मण पहुंच सकता है, क्योंकि सबसे पहला मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण रहा है। इस बात से सारी पार्टियां डरती हैं और ब्राह्मण को चुनाव के अंदर टिकटों की हिस्सेदारी में पीछे रखा जाता है। आज लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, ब्राह्मण समाज से क्या अपील करना? मैं आज सिरसा में आकर के पूरे सिरसा जिला के ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, अनमोल रत्नों से आज ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 17 मार्च 2024 को करनाल में आयोजित ब्राह्मण अधिवेशन में अवश्य पहुँचे, अपने समाज की हिस्सेदारी में अपना सहयोग करें। जो ब्राह्मण समाज द्वारा राजनीति के हिस्सेदारी के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें अपनी आहुति डालें। उसके लिए मैं आज सिरसा में सब भाइयों को निमंत्रण देने आया हूँ। कौन कौन से अतिथि होंगे सर, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे जो संबोधित करेंगे, खासतौर पर ब्राह्मण लोगों को जागरूक करेंगे? ब्राह्मण अधिवेशन के अंदर मेरा हर ब्राह्मण मुख्य अतिथि है, मेरा हर ब्राह्मण मुख्य वक्ता है। कोई ऐसा वहाँ पे नेता या कोई वो नहीं है, कोई भी आए वो मेरा ब्राह्मण बन कर के आए। किसी के लिए मंच नहीं सजाया गया, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए मंच सजा है और ब्राह्मण समाज उस पर बैठ करके मंथन करने वाला है। तो मान के चले उस दिन से बड़ा आगाज़ होगा? बिल्कुल आगाज होगा, जब पूरा ब्राह्मण इकट्ठा होकर के, पूरी संस्थाएं इकट्ठे होकर के, पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर के किसी बात का फैसला करेंगे तो हरियाणा के इतिहास में एक तस्वीर बदलने का ब्राह्मण अब की बार काम करेगा। और ये भी सत्य है, अब की बार हरियाणा सरकार में जो भी पार्टी जाएगी वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से जाएगी। ब्राह्मण किसी को जिता सकता है तो हरा भी सकता है। 18 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व रखता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें बहुत बहुत नीचे बिठाया गया है। वो मेरे अंदर एक दर्द है, मेरे समाज के अंदर दर्द है और उसको हम कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब की बार फैसला अवश्य करेंगे, मैदान में करेंगे, सबके सामने करेंगे और अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित अवश्य करेंगे। कितने % हिस्सेदारी की मांग रखते हैं? देखिए, मेरे समाज की हिस्सेदारी 15.5% बनती है। हम उसके हिसाब से अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। मेरे समाज का भी मान सम्मान बढ़े, मेरे समाज के लोगों को भी प्रदेश और देश की सेवा करने का मौका मिले, जब ही हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। सर, सबसे बड़ी बात है ब्राह्मणों को एकजुट करना। हमेशा गुट बने होते हैं, पिछले दिनों सिरसा में भी विवाद रहे हैं।
स्टेट का ये सम्मेलन है, कैसे मान के चले कि ब्राह्मण एक होंगे और एक बड़ी पट्टाधारी की जाएगी इसमें से? देखिए, ये एक अलग से सोच। देखिए, गुटबाजी हर समाज में है, हर राजनीतिक पार्टी में है, हर घर में भी गुटबाजी हो सकती है, लेकिन जब हमारा एक कॉमन इंटेंशन होगा, जब हमारा एक उद्देश्य होगा, तो उसमें कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। और ब्राह्मण खाप का तो एक ही उद्देश्य है, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको एक मंच पर ला करके कोई फैसला करना है। अब लोकसभा चुनाव है, क्या ब्राह्मण समाज भी इंडिपेंडेंट तौर पर अपने उम्मीदवार उतारेगा चुनाव में? देखिए, हम इस कार्य में अपनी तौर से कोई बात नहीं कहेंगे, ना ही हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हम समाज को संरक्षण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण खाप कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण खाप की एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, मेरे समाज का संरक्षण देना। पंडित वी शर्मा, अशोक शर्मा जी हमारे ब्राह्मण हरियाणा खाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश का वरिष्ठ प्रधान का पद दिया गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों से अपील करूंगा कि करनाल में 17 तारीख को जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। और जितने भी प्रबंधु यहाँ आए हैं, मेरे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदा बना रहे। और उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी एक कॉल पर सभी यहाँ पर पधारे हैं। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपको ऊपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है सर? 1 महीने पहले अशोक भाई साहब ने मुझे पूरे प्रदेश के वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेवारी दी। मैं मेरी निष्ठा से और हर विप्र बंधु के आशीर्वाद से जिम्मेवारी को पूरी तरह निभाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करनाल लेकर पहुँचूंगा।